गांव के पनगढ़ पर 4 औरतें पानी भरने आई हुई थी। सुशीला, कमला, विमला और निर्मा। चारों ही अच्छी सहेलियां थी। वो रोज यहाँ पर पानी भरने आया करती थी। पानी भरते भरते एक दिन वो अचानक एक दूसरे से बातें करने लगी। चारों का एक एक बेटा था, यानी कि एक एक पुत्र था चारों का। अब जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि हर माँ अपने बेटे की क्वालिटी पे बहुत ध्यान देती है, उसकी अच्छाइयाँ देखती है और उसे बहुत लाड़ प्यार से बड़ा करती है। बातों ही बातों में उन्होंने अपने अपने बेटों के गुण यानी उनकी अच्छी बातों का बखान करना प्रारंभ कर दिया। तभी अचानक सुशीला कहने लगी, तुम लोगों को पता है मेरा जो बेटा है ना, बहुत सुरीली बांसुरी बजाता है। बहुत अच्छे से बांसुरी बजाना आता है उसको। जो भी उसकी बांसुरी सुनता है ना, वो मंत्र मुग्ध हो जाता है। ऐसी सुनता है कि सुनता ही रह जाता है। मैं ऐसा गुणवान बेटा पाकर बहुत ज्यादा खुश हूं और भगवान का बहुत शुक्र अदा करती हूं। तभी विमला बोली, मेरा जो बेटा है ना, वो बहुत बड़ा पहलवान है, बहुत ताकतवर है। इस गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर के गांव में उसकी बहादुरी का डंका बजता है। ऐसा बलवान पुत्र पाकर मैं सबसे ज्यादा भगवान का धन्यवाद करती हूँ और ऐसा पुत्र भगवान सबको दे। अब कमला कहाँ पीछे रहने वाली थी, और एक तो ये बातें भी चल रही थी औरतों की, और औरतें कभी भी नीचा देखना पसंद ही नहीं करती हैं। उन्होंने भी ऊंच नीच करके बड़ा चढ़ा के अपने बेटे की तारीफ करने लगी और कहने लगी, मेरा बच्चा जो है ना, वो तो बहुत बुद्धिमान है। उसकी जो बुद्धि है बहुत ही अच्छी बुद्धि है। उससे अधिक बुद्धिमान इस पूरे गांव में मौजूद ही नहीं है। लोग अपनी समस्याएं लेकर अभी से उसके पास आते हैं। मैं तो ऐसा पुत्र पाकर, ऐसा बेटा पाकर धन्य ही हो गई। अब बारी थी निर्मा की, जो कि वहां पर चौथी औरत थी। लेकिन वो इन लोगों की तरह नहीं थी। वो बहुत सरल स्वभाव की थी। वो बहुत सीधी सादी थी। सबकी बातें उसने सुनी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। इस पर वो तीनों औरतें उससे कहने लगी, क्या हुआ निर्मा बहन, तुम भी तो कुछ कहो ना। तुम्हारे बेटे में, तुम्हारे पुत्र में क्या गुण है? कोई ना कोई उसमें अच्छी बात तो अवश्य होगी, क्योंकि भगवान बिना अच्छी बात के किसी इंसान को नहीं बनाते। तो उन तीनों की बात सुनकर निर्मा बोली, क्या कहूं बहनों, मेरे बेटे में तुम्हारे बेटों की तरह ऐसा कोई गुण नहीं है। तो उसकी बात सुनकर तीनों औरतों ने गर्व से अपना सर उठा लिया और वो अचानक अपने आप में गुरूर और घमंड करने लगी। कुछ देर में उन सब ने पानी भर लिया और अपनी अपनी बाल्टियां लेकर वो वापस जाने लगी, अपनी अपनी बाल्टियों को उठाने लगी। उसी समय सुशीला का बेटा, जो कि बांसुरी बहुत अच्छी बजाता था, अपने हाथ में बांसुरी लिए वहां से गुजरा। उसने जब देखा कि उसकी माँ पानी से भरी हुई बाल्टी उठा नहीं पा रही है, लेकिन वो ये अनदेखा करके बांसुरी बजाते हुए वहां से चला गया। तभी फिर विमला ने देखा कि उसका जो बेटा पहलवान था, जो बहुत ही ज्यादा बलवान था, वो कुछ ही दूरी पर खड़ा होकर बच्चों से बात कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि उसकी माँ पानी से भरी हुई बाल्टी लेकर जैसे ही वहां से गुजरने लगी, तो उसका पैर फिसल गया। किसी प्रकार वो संभल तो गई, लेकिन अपने पहलवान बेटे को देखकर उसे और शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि पहलवान बेटा अपनी माँ को नजर उठाकर देखने के बाद भी उसके पास नहीं आया और अपनी ज्ञानबाजी में ही लगा रहा। अब बारी थी कमला के बेटे की। कमला का बेटा भी कहाँ पीछे रहने वाला था। कमला का बेटा थोड़ी ही दूर पर अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई कर रहा था, किताब पढ़ रहा था, और किताब पढ़ते हुए अपनी माँ के सामने से निकल गया। उसकी माँ ने चिल्लाकर उससे कहा भी कि बेटा, मैं ये बाल्टी नहीं उठा सकती, तुम इसे उठाकर घर तक रख दो, ये थोड़ी मदद कर दो। लेकिन वो अपनी माँ की बात को अनसुनी करके वहां से चला गया। तभी चौथी औरत यानी कि निर्मा, जो बहुत ही सरल स्वभाव की थी, उसने अपने बेटे को अच्छी बातें सिखाई थी। उसका बेटा वहां पर आया और अपनी माँ को बाल्टी उठाता हुआ देखकर वो उसके पास आ गया और उसके पास से बाल्टी लेकर अपने हाथ में ले ली और अचानक अपनी माँ के साथ चलने लगा। उसी के पास एक बुढ़ी अम्मा बैठी हुई थी, जो ये सारा मामला देख रही थी। वो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस यानी अनुभव वाली थी। वो ये सब कुछ देख सुन रही थी। तभी वो बोल पड़ी, मुझे तो यहाँ बस एक ही गुणवान बेटा नजर आ रहा है, वही जो अपनी माँ का बोझ उठा रहा है और माँ की बजाय खुद बाल्टी उठा रहा है। माता पिता की सेवा करने वाले बेटा सबसे गुणवान है, उससे ज्यादा गुणवान भला कौन हो सकता है। वो तीनों औरतें जो निर्मा की सहेलियां थी, वो शर्मिंदा हो गई। तो दोस्तों, गुणवान वही होता है जो अपने माता पिता की सेवा करे और लोगों के काम आए, सबकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहे। ऐसा नहीं है कि गुणवान वो है जो अपना ही भला सोचते रहे। असल में गुणवान उसी को कहा जाता है जो सबके साथ अच्छा व्यवहार करे, सबकी मदद करे
और सबका सोचे।